आज की क्लास है एलसीएम एचसीएफ की। लघुत्तम एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या रहती है जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, लघुत्तम समावर्त कहलाती है। और एचसीएफ का अर्थ है महत्तम समावर्त। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई संख्या में पूर्ण विभाजित हो जाए, महत्तम समावर्त कहलाते हैं। एलसीएम दी गई संख्या से छोटा नहीं हो सकता और जो एचसीएफ रहता है वो दी गई संख्या से कभी बड़ा नहीं हो सकता। पहले पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम की तीन विधि है। तीन में से पहली विधि है गुणनखंड विधि। इसमें गुणनफल के माध्यम से एलसीएम का पता लगाया जा सकता है कि कौन सी संख्या। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में पहले उनका गुणनखंड निकाले जाते हैं, जैसे 12 और 48 का। इसमें सबसे पहले 2 का भाग देकर 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 48 में 2 का देंगे तो 24 आएगा। ठीक है, फिर उसमें 2 का और भाग देंगे। जब तक एक एक नहीं आ जाता है तब तक इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे 12 और 48 का एलसीएम होगा 48। हमने आपको क्या बोला था कि एलसीएम दी गई संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 24, 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो 24, 48, 60 में गुणनखंड विधि से पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 में 24 का भाग दिया तो 12 आया। फिर 48 में दिया तो 24 आया। फिर 60 में दिया तो 30 आया। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें 2 का देंगे तो 12 में 2 का दिया तो 6 आया। 12 में 24 का दिया तो 12 आया। 2 में 30 का दिया तो क्या आया, 15 आया। ठीक है, अब फिर इसमें 2 का देंगे क्योंकि इसमें 6 अभाज्य संख्या है जिसे 2 3 से काटा जा सकता है, तो 2 से पहले काटेंगे तो 3 का तो 3 ही रहेगा। ठीक है, 6 3 बार में गया और 15 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से देंगे तो 3 से एक बार चला जाएगा। फिर 3 से एक बार चला जाएगा और 3 से फिर जो 5 बचा उसमें फिर 5 का भाग देंगे तो लास्ट में क्या, एक 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 आ गया। इन सभी का जितने भी अपने गुणनखंड थे उन सभी गुणनखंडों को लाइन से लिखेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इन सभी का जब आपस में गुना करेंगे तो ये 240 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 240। और सेकंड विधि है, और इसकी सेकंड विधि है बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 और 48 है, तो 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें गुना हो जाए 12 का। 48 ऐसी संख्या जिसमें 12 का गुना करते हैं तो 48 आ जाता है। 12 चौक 48, कितनी, 4 बार में 48 आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यही है 24, 48 और 60 में एलसीएम क्या होगा। तो इसमें बड़ी संख्या का क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 24, 48, 60, 60 में बड़ी संख्या है 60, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में तो 60 ही आएगा। सेकेंड बार में पढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तीसरी बार में पढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इन सभी को, और चौथी बार में 140। 120 ऐसी संख्या है जिसमें 24 का तो जाता है लेकिन 48 का नहीं जाता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, 180 में नहीं जाएगा। 240 एक ऐसी संख्या है जिसमें पूरी तरह भाग चला जाएगा। थर्ड विधि है डायरेक्ट एक एक से, मतलब गुणनखंड करके
12 का फिर 48 का गुणनखंड करके भी निकाला जा सकता है। 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब 48 2 का गुना और होगा, तो इन दोनों में अब जो संख्या है, जो गुणनखंड है वो एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब ये इसमें कितने थे, 4 थे, तो इसमें 4 लिख दिए। इसमें कितने थे, 2, तो 2 इसमें हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद 3 एक इसमें था और एक 3 इसमें था, तो एक ये 3 आ गया, इसलिए इसका 24, 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा। ये थर्ड विथ दिए अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड निकाल के 24 के गुना जो होंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2, ठीक है। 24 हो गया। अब 48 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 60 के हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। अब उसके बाद इन सभी में से जो जितनी बार है उतनी बार लिख देंगे। जैसे 2 2 2 3 है, तो इसमें भी 2 गुणित 2 गुणित 3 लिख दिए। इसमें 3 बार थे, इसमें 4 बार है, तो एक बार और गुना हो जाएगा, एक बार और गुना हो जाएगा 2 का, और एक बार 5 का हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें नहीं है इसलिए, तो ये 240 आ जाएगा, ठीक है। अब है एचसीएफ है महत्तम समावर्त्य। इसकी गुणनखंड विधि है, दोनों तीनों की 3 गुणनखंड विधि है। एचसीएफ की गुणनखंड विधि है 12 के टुकड़े करना, तो जैसे इसमें करे थे उसमें एलसीएम में करे थे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इसमें एलसीएम संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें जो संख्या सभी में कॉमन है उसी को लिखा जा सकता है। जिसमें 12 के गुणज हो गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 हो गए, ठीक है। 18 के 2 गुणित 3 गुणित 3 हो गए, और 30 के गुणज हो गए 2 गुणित 3 गुणित 5 हो गए, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है एचसीएफ में ऐसा रहता है, जो सभी संख्याओं में रहता है उसी का गुणा करके लिखा जा सकता है। जिसमें से 2 और 3 है, इसमें भी 2 और एक 3 है, इसमें भी 2 और एक 3 है, ठीक है। तो 2 गुणित जो 3 है इन दोनों का गुणा करके 6, मतलब इसमें 6 एक ऐसी संख्या है जो सभी में भाग जाता है, सभी से काटी जा सकती है, ठीक है। दूसरी विधि है इसकी अंतर विधि। अंतर विधि में अंतर लिया जाता है और उससे आंसर निकाला जा सकता है। जैसे 12, 18 और 30 इन दोनों का 30 में 2 का अंतर लिया जाता है, 12 का अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा 6। फिर 6 से ऐसा 6 दूनी 12, 6 तिरे 18 और 6 पंजे 30, मतलब 6 एक ऐसी संख्या है जो 12, 18 और 30 को काट सकती है, तो इसका एलसीएफ होगा 6, ठीक है। एक और उदाहरण, जैसे 12, 15, 21 इन दोनों में, ये दोनों संख्या में अंतर लेके देखेंगे तो अंतर कितना आया, 3 आया, ठीक है। 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकती है या तीनों में भाग दिया जा सकता है, ठीक है। और एक विधि और है, यह विधि है 12, 18 और 32 इन सभी में 12 और 18 का अंतर लेके देखेंगे तो अंतर क्या आएगा, 6 12 को काट सकता है, 18 को काट सकता है, लेकिन 32 को नहीं काट सकता है। इसलिए इसमें 6 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो 6 को 3 और 2 काट सकती है, ठीक है। 3 और 2 से क्या होता है, 6 बनता है। अब 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को नहीं काट सकती। अब बचा कौन था, 2, तो 2 का करके देखेंगे, 2 का से भाग देकर देखेंगे तो 2 12 को भी काट सकती है, 18 को भी काट सकती है और 32 को भी काट सकती है, तो इसका एचसीएफ होगा 2, ठीक है।
इसकी एक और चौथी विधि है 26 और 91। दोनों का अंतर कितना है? 65 है। ठीक है, 65 से 26 काटा जा सकता है, लेकिन 91 नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि HCF दी गई संख्या से नहीं। ठीक है, 65 से 26 तो कट सकता है, लेकिन 91 नहीं कट सकता, इसलिए फिर उससे 26 जो 65 है, 65 कौन सी संख्या से मिलकर बना है? 65 बना है 13 गुणित 5 से। ठीक है, 5 एक ऐसी संख्या है जो 26 को नहीं काट सकती, 91 को नहीं काट सकती। ठीक है, बचा कौन? 13 दूनी 26 91, एक 2 बार में काटती है और एक 7 बार। ठीक है, तो 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, तो इसका HCF होगा 13। ठीक है, हाँ, और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि यह नोट में आप लिख सकते हो, यदि क्वेश्चन में दी गई संख्या में कम से कम 2 अभाज्य संख्या आ जाए तो HCF का 1 होगा। यदि संख्या में यदि किसी भी संख्या 2 लगातार अभाज्य संख्या आ जाए, एक क्वेश्चन में 2 लगातार अभाज्य संख्या आ जाए तो उनका HCF 1 होगा। जैसे 3, 11, 15, 21, इसमें 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक नोट और से, यदि क्वेश्चन में दी गई संख्या सारी संख्या प्राइम मतलब अभाज्य है तो उनका LCM, उनका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल हो जाएगा। जैसे 3, 5, 7 105 हो गए। 3 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 105 हो गए। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या भी है, तो इन दोनों का गुणनखंड भी वो 14, 2 गुणित 7, तो ये दोनों भी अभाज्य संख्या हो गई, इसलिए 207 भी LCM हो जाएगा, उनका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, एक और है दो लगातार संख्या का भी HCF 1 होता है। ठीक है, जो HCF रहता है वो 1 होता है। 2 लगातार संख्या का HCF और 2 लगातार अभाज्य संख्या का HCF 1 ही होता है। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल इसके आगे का बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में।